बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए हमको ध्यान दीजिए, समझिए। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम लोग समझ रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने किस चीज को अपना मेन मुद्दा बनाया? नमक। बहुत गांधी जी दिमाग लगाया कि आखिर किस मुद्दा पे चले कि पूरा लोग साथ आज। तो उन्होंने देखा कि अगर हम नमक की मुद्दा उठाते हैं तो लाखों घर के चूल्हा का बात, गरीब लोग जितना है सबको नमक खरीदना पड़ रहा है और नमक पर अंग्रेज टैक्स लगाए हुए, भारतीयों को नमक बनाने पर छूट नहीं दिए हुए। तो इस नमक के मुद्दा पर गरीब जितना है वो सब हमारे साथ हो जाए। अमीर के लिए तो नमक महत्वपूर्ण नहीं, जिसके पास खूब पैसा है वो नमक 4 रुपए किलो से 5 रुपए हो जाए, उसको क्या दिक्कत? 1 रुपए बढ़ के 6 रुपए हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अमीर भी आ जाएंगे, उनके लिए स्वाभिमान का मुद्दा है कि हमारे देश में गरीब नमक भी टैक्स दे रहे हैं, वैसे ही गरीब है, सब चढ़ाएंगे तो ये भी चढ़ जाएंगे। गांधी जी देखे कि तो लाखों चूल्हा को हम जोड़ ही लेंगे और स्वाभिमान के मुद्दा पर ये भी जुड़ जाएंगे, तो मैक्सिमम लोगों को हम साथ ले लेंगे। और इसीलिए वे दांडी यात्रा प्रारंभ किए। और दांडी यात्रा प्रारंभ में आप जानते हैं 78 व्यक्ति गांधी के साथ, जिसमें बिहार से भी एक व्यक्ति है। और बिहार से कौन है? गिरवरधारी चौधरी। तो देखिए, जब बिहार में आपका सविनय अवज्ञा की बात हो रही है तो दांडी यात्रा से ही बिहार को हम लोग लेके चलेंगे। तो गिरवरधारी चौधरी ये दांडी यात्रा में बिहार से उनके साथ। इसके बाद हम लोग देखें 6 अप्रैल 1930, आपको याद है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी नमक समुद्र तट के लिए चल दिए। और 24 दिनों की पैदल यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी में नमक के कानून को तोड़ा। और नमक के कानून के तोड़ते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए। देखते देखते पूरे देश में फैल गया और इसका व्यापक प्रभाव बिहार में भी देखने को मिला। देखो, पहला पैराग्राफ जब भी चलेगा तो एक देश से शुरू होकर बिहार में एंट्री मारे। पिछला में भी आपको याद है सहयोग, हम लोग पूरे चलते हुए फिर बिहार में इन किए, इसमें भी पूरे चलते हुए बिहार में इन कर गए। बिहार में अब जरा ध्यान दीजिए, 6 अप्रैल 1930 में इस शुरू हुआ तो बिहार में 15 अप्रैल 1930 स्टार्टिंग माना जाता है। मुख्य रूप से इसमें मुद्दा था नमक बनाना। तो आप एक समस्या दिखाओगे कि बिहार समुद्र तट से दूर था, यहाँ समुद्र के नमकीन पानी उपलब्ध नहीं थे। तो बिहार में निर्णय लिया गया कि हम लोग क्या करेंगे, नमकीन मिट्टी को पिघला गला करके उसी के पानी को खौला के हम नमक बनाए। अंग्रेज का नियम है कि नमक घर में नहीं बनाना है, तो जैसे बने। आपको याद होगा कि बिहार में 2 जगहों पर मेन, एक सारण और एक चंपारण। सारण और चंपारण ये 2 जगह पर मेन आपको बताए थे कि नमक युक्त मिट्टी पाई जाती थी। और नमक युक्त मिट्टी को बिहार में नमक को नून कहते हैं। नून ठेठ में देहात में भाषा है नून। और इसी में आपको बताए थे कि नून वाले मिट्टी को निकालने वाले जो जाति थे वो नूनिया कहलाए। नूनिया एक जाति हुआ जो उस नून की मिट्टी को खनने का काम करता था, वहां से मिट्टी निकालते थे। और यही जो नमकीन मिट्टी है ये सारण और चंपारण में यहाँ पे मिट्टी से नमक बनाने का काम शुरू हुआ। अब हम लोग नमक बना करके पुड़िया में बेच रहे थे। बहुत ज्यादा पैकेट बोला तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मिट्टी से उतना नमक निकलेगा नहीं, तो पैकेट पुड़िया में ही बेच रहे हैं। उद्देश्य बिक्री करना नहीं, उद्देश्य है नमक के कानून को तोड़ना। कि तुम कहते हो नमक नहीं बनाएंगे तो हम 2 ग्राम बनाएंगे, लेकिन अपने बना लेंगे, और छोटा पैकेट पे अपने सेल आउट करेंगे, तो तुम्हारा कानून तो हम तोड़ रहे हैं। अंग्रेज भी इस कानून, अब देखते देखते देखो सारण और चंपारण से शुरू कराओ और देखते देखते इसके जद में पूरा मुंगेर, पटना, भागलपुर, दरभंगा, ये सभी इसके क्षेत्र में देखते देखते विस्तृत हो जाए। अब जब पूरे बिहार में इसका विस्तार होगा तो अंग्रेज भी नमक के जो कानून है उसको कड़ाई से लागू करना चाहेंगे। जहां भी सूचना मिलेगी कि नमक यहाँ बेच रहा है तो वहां पकड़ जाएंगे। बिहार सरकार नियम बनाई है कि शराब नहीं बेचना। कोई आदमी घर में ही शराब कहे कि नहीं 2 ग्राम, लेकिन अपने बनाएंगे शराब, अपने बनाना। और शराब बड़ा बोतल नहीं, एकदम छोटा सा बोतल में लेकिन सील करेंगे, शराब बिक रहा है तो सरकार कह रही है शराब नहीं बेचना है, तो तुम छोटा बोतल में भी बेचोगे तो इसका मतलब है पुलिस तो पकड़ेगी। और इसीलिए इस नमक कानून को कड़ाई से कितना पालन किया गया, इसी से समझ लीजिए कि इतना व्यक्ति गिरफ्तार हुए कि जेल हाउसफुल है। फुलवारी शरीफ में कैंप बनाना पड़ा, अलग से टेंट गिराना पड़ा कि अब जेल भर गया, अभी भी लोग नमक बेच रहा है, तो हुआ कि तब अलग से कैंप बना के वहां रखी। तो बिहार में इसका समझ लो कैंप बना करके लोगों को रखा जा रहा। अब इसका आलम देखिए कितना ऊपर का है। मुख्य मुद्दा इसमें है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो विदेशी वस्तु के बहिष्कार की बात आप दिखाओगे कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम विदेशी वस्तु के बहिष्कार का आलम बिहार के छपरा जेल के कैदियों से समझा जा सकता है। क्या आलम रहा हो? छपरा के जेल में एक कैदी है राम विनोद सिंह। अब परीक्षा में अगर ये सब नाम लिख देगा कोई बच्चे और अंडरलाइन कर देगा, जांचने वाला प्रभावित होगा कि सविनय अवज्ञा एकदम क्लियर। कैदी का नाम क्या है? राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह ने जेलर से मांग किया कि हम लोग के यहाँ आंदोलन चल रहा है विदेशी वस्तु बहिष्कार, तो आपके विदेशी वस्त्र हम नहीं पहनेंगे, हम लोग को स्वदेशी वस्त्र खादी वाला दिया जाए। जेलर कहा कि जेल में तुम्हारे डिमांड को नहीं माना जाएगा, जो मिल रहा है वही पहनो, स्वदेशी वस्त्र नहीं मिले। और जब जेलर ने इनकार कर दिया तो राम विनोद सिंह के नेतृत्व में छपरा के जेल में नंगी हड़ताल प्रारंभ हुआ। अब देखिए इन नंगी हड़ताल को भी अंडरलाइन करो। राम विनोद सिंह और बाकी कैदियों ने वस्त्र ही त्याग दी, कहा कि हम वस्त्र तभी पहनेंगे जब तुम स्वदेशी दो। और कई दिनों तक नंगी हड़ताल चली, अंतिम में जेलर को झुकना पड़ा और स्वदेशी वस्त्र देना पड़ा। तो आप छपरा जेल का कांड देख सकते हो कितना मैक्सिमम यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। इसके बाद इसमें थोड़ा हम लोग जिक्र विशेष कर लेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं के बारे में। एक पैराग्राफ कंप्लीट महिलाओं की भूमिका होगी। अब ध्यान दीजिए, महिलाओं ने भी आपको कहना है कि विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को सफल बनाने का श्रेय बिहार में अगर किसी को है तो वो है बिहार के राष्ट्रवादी महिलाओं को। महिलाओं को थोड़ा सा फॉर्म में लाना है कि बिहार में कार्यक्रम को सफल बनाने का श्रेय बिहार के राष्ट्रवादी महिलाओं को जाता है। इन महिलाओं के जज्बा को इसी से समझा जा सकता है कि यहाँ पे बिहार में इन महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि सरकार को, प्रांतीय सरकार को महिला पुलिस की बहाली लेनी पड़ी। अब देखिए और ज्यादा होगा तो एक लाइन बढ़ाना है तो 4 दीवारी से शुरू करना। परीक्षा में तो डिपेंड करता है कितना लिखना। थोड़ा ज्यादा लिखना है तो लिखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने अपनी 4 दीवारी से बाहर आकर रोड पर भी प्रदर्शन किया। और एक लाइन बाउंड्री अभी घर से बाहर निकले, फिर दूसरा लाइन में सक्सेस कराएंगे, तीसरा लाइन में कर देंगे कि इतना संख्या में रहा कि जो सरकार रही उस सरकार को भी महिला पुलिस का बहाली लेना पड़ा। कितना महिला निकल रही है तो महिला पुलिस भी बहाल करना पड़े। इसमें अब 3-4 महिलाओं का नाम इंपॉर्टेंट लिखना पड़े। तो महत्वपूर्ण महिला एक है सरस्वती देवी, सरस्वती देवी, विंध्यवासिनी देवी, विंध्यवासिनी देवी। मुस्लिम महिलाओं में भी 1-2 नाम लिख सकते हैं। श्रीमती, ये मुस्लिम महिला हो गए, श्रीमती हसन इमाम। अब ध्यान दीजिए, मुस्लिम महिलाओं में पत्नी का नाम वो लोग नहीं हाईलाइट करते थे, तो हसन इमाम की पत्नी तो श्रीमती हसन इमाम हो।
नहीं समझे बात जी, हसन इमाम अपनी पत्नी का नाम नहीं बताया, तो हम लोग श्रीमती हसन इमाम कर दी। तो अब ध्यान दीजिए, तो इसमें श्रीमती हसन इमाम हो गए, इनकी बेटी सफी हो गई, राजेंद्र बाबू की पत्नी का नाम बोलो, राजवंशी देवी, प्रभावती देवी। तो ये सभी जो नाम है, ध्यान दीजिए, आप इन सभी नाम को हाईलाइट कर सकते हो। यहां तक सरस्वती देवी और विंध्यवासिनी देवी, ये सब जो नाम देख रहे हो, कोर्ट ने इन पर जुर्माना भी लगाया। तो देखिए, एक पैराग्राफ हम समझते हैं कि आराम से आप महिलाओं पर बना सकते हो। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा इस घटना को आगे की ओर बढ़ाएं, ध्यान दिया जाए। अब देखो स्टार्टिंग कब है, तो स्टार्टिंग हम लोग देखे 6 अप्रैल 1930। हम लोग 1929 में लाहौर अधिवेशन में ये डिसीजन लिए थे कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहली बार 26 जनवरी कब आया, तो 26 जनवरी 1931 डिसीजन लिया गया कि 26 जनवरी 1931 को बढ़ चढ़ के हम लोग स्वतंत्रता का झंडा फहरा रहे हैं। कारण आंदोलन चल रहा है, अंग्रेज को दिखना चाहिए कि चारों तरफ स्वतंत्रता का झंडा फहर रहा है। इसी में कई लोग थोड़े देश के दीवाने होते हैं, मस्ताने होते हैं, उनको कहीं किसी की परवाह नहीं होती। और उसी दीवाने मस्ताने में है बेगूसराय। बेगूसराय का एक व्यक्ति है, और ये बेगूसराय के एक व्यक्ति, अब सोच सकते हो कैसे दीवाने हैं, सब लोग घर में झंडा फहरा रहे हैं, ये कह रहा है थाना में फहरा देना। बात समझ लीजिए। तो कई लोग हमारे उस तरह के हैं जो अपने देशभक्ति में एकदम सब कुछ सोचते हैं निछावर कर। तो ये ध्यान दीजिए, ये बेगूसराय कांड का भी आप थोड़ा जिक्र कर लोगे। ये है रघुनाथ ब्रह्मचारी। ध्यान दीजिए, रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय थाने पर ही झंडा फहराने का कोशिश किया गया, और 26 जनवरी 1931 को 6 व्यक्ति इस गोलीकांड में मारे गए। तो देखो 6 व्यक्ति शहीद भी हुए हैं, और बिहार के बेगूसराय में ऐसा है, तो बेगूसराय कांड के जिक्र भी कर लोगे। अब 26 जनवरी के बाद, अब जैसे ही 1931 है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच दिल्ली समझौता हो जाता है, और गांधी इरविन समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिए जाते हैं, और गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन चले जाते हैं। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी की बात जब लंदन में नहीं सुनी गई, गांधी को सांप्रदायिक पंचायत के मुद्दे पर, जहां पृथक निर्वाचन जानते हो, उस मुद्दे पर इनकी बात नहीं सुनी गई, तो गांधी पुनः वापस आते हैं। और इस समय भारत के वायसराय कौन है, वेलिंगटन। वेलिंगटन एकदम फॉर्म में, और वेलिंगटन के कड़े रुख को देखते हुए गांधी फिर इसको धमकाते हैं कि मत समझना कि इरविन से समझौता करके बंद हो, फिर तुम्हारा रुख गड़बड़ नजर आ रहा। तो वेलिंगटन कहता है गांधी को पकड़ के जेल में पहले डाल, और गांधी को पुणे के जेल में डाल दिया जाता है। तो गांधी फिर से कहते हैं कि आंदोलन सविनय शुरू किया जाता है। तो 32 में फिर से आंदोलन शुरू हो, और 32 में पुनः आंदोलन चल दिया। लेकिन दूसरी बार आंदोलन में वह उमंग उत्साह नहीं रहता बिहार में, लेकिन वह उमंग उत्साह बना हुआ। फिर डेट है 26 जनवरी 1932, झंडा फहराओ। और फिर झंडा फहराने में लोग एकदम फॉर्म में कि एकदम झंडा फहराना है बढ़िया से। लेकिन 26 जनवरी को थोड़ा बहुत जब चूक हो गया, मैंने थाना में नहीं फहराया गया, तो कई लोग कहे कोई बात नहीं, अभी फरवरी आया है, 15 फरवरी को ही फॉर्म में आ गया। और 15 फरवरी 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ये डेट काफी महत्वपूर्ण है, इसका अंडरलाइन भी करना। 15 फरवरी 1932 में बिहार में मुंगेर का खास नाम बड़ा फेमस। मुंगेर में एक जगह है जिस जगह का नाम है तारापुर, और तारापुर जो है, अब इतना ही से समझ लो, सैकड़ों की भीड़ चल दी है थाना पे फिर झंडा फहरा। एक दो व्यक्ति नहीं है, सैकड़ों की भीड़। और तारापुर में जब भीड़ चल दी थाना पे झंडा फहराने, तो डीएम आदेश दिया गोली चलाओ। और सोच सकते हो कि इस गोली में 50 से अधिक व्यक्ति मारे गए। और फिर भी गर्व की बात यह है कि मारे जा रहे थे, लेकिन लोग भीड़ भाग नहीं रहे थे। ये लोग पहले से ही कफन बांध के चले थे कि झंडा फहराना है, मरना है तो मरना है, एक दिन सबको मरना। और सोच लीजिए 50 व्यक्ति मरे, लगातार गोलियां चल रही है, फिर भी तब तक नहीं भीड़ रुकी जब तक थाना में झंडा फहरा नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहा। तो तारापुर कांड की तुलना की जाती है किससे, जालियांवाला बाग हत्याकांड से। देखिए बिहार के तारापुर कांड को किसे, जालियांवाला बाग में भी, ध्यान दीजिए, पटना सचिवालय कांड से भी देख रहे हो, तो उसी तरह के विद्यार्थी भी किए, तो भारत छोड़ो में रहेगा। पहले जालियांवाला हुआ, इसीलिए जालियांवाला से लोग तुलना कर रहे हैं, उसी तरह निर्दयी होकर 50 व्यक्ति को मार दी। और अब ध्यान दे, अब कांग्रेस का जब अधिवेशन हो, तो कांग्रेस के अधिवेशन में जितने लोग थे, सभी ने बिहार के इस तारापुर की चर्चा की। कि भीड़ देखे होंगे, उत्साह देखे होंगे, ऐसा उत्साही भीड़ नहीं मिलता। और इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को तारापुर दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो देखिए आपको तारापुर का जिक्र करना सविनय अवज्ञा में एकदम निश्चित है। और पहला चरण में चला कि दूसरा चरण में चला, और अंग्रेजों ने तीव्र दमन के साथ इस आंदोलन को धीरे धीरे समाप्त कर रहे थे। लोगों को भी आंदोलन से उत्साह कम हो रहे थे। गांधी ने बिहार की धरती से ही महसूस किया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करना चाहिए। 1934 में यह आंदोलन समाप्त हो। तो देखिए सविनय अवज्ञा में जो तुम लिखोगे, इसमें सब मेन की पॉइंट हो गया, तारापुर पर निश्चित लिखना है। दूसरा नंबर कौन सा कांड है, बेगूसराय कांड पर आपकी कलम चलना चाहिए, रघुनाथ ब्रह्मचारी के नाम पर महिलाओं की पूरी भूमिका आपकी होनी चाहिए। इसके बाद छपरा जेल के विदेशी वस्तु बहिष्कार की बात होनी चाहिए। इसके प्रारंभ की बात होगा, यहाँ दांडी यात्रा की बात होगी। तो बताओ अभी हम लिखाएंगे, अब सविनय पर कलम चलेगा कि नहीं चले, लिखा जाएगा। सब स्ट्रक्चर एक बार दिन बच्चों में बैठ गया, लिखोगे एक बार पढ़ोगे, सविनय क्लियर हो जाएगा। अब एक क्लास लगेगा कल भारत छोड़ो कंप्लीट होने के बाद, तब हम लोग चिंतन थाउट की बात चले। तो एक क्लास हमारी इच्छा है और बढ़ा देंगे। एक क्लास और लग रहा है इस बार के लिए आउट लगभग क्वेश्चन है, या अगर मिस किया तो आप लोग में पक्का है, वो क्या है, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में थोड़ा लड़ाई झगड़ा वाला कांड थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो गर्मपंथी सेटर रहेगा तो थोड़ा हाईलाइट कर देगा बंगाल उसमें बिहार का हिस्सा। तो एक बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन भी कर लेंगे, तो हम एकदम निश्चिंत जोन में चले जाएंगे कि अब रिस्क नहीं। समझना, हमारे मन में जो भी आ रहा है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हम मान के चल ही नहीं रहे कि इस बार एकदम जितना पढ़ना है भरपेट पर। तो इसीलिए क्रांतिकारी आंदोलन कर लेंगे, तब चिंतन उसमें भी भरपेट पाए, टिप्पणी जितना है देखते ही दूर दूर तक क्वेश्चन भागेगा नोट से, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। इसलिए आपका पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट जोन में चला जाए। चलिए लिख दीजिए फटाफट, नीचे लिखिए। देखो खाली खत्म के फेर में रहते, इतना जाते ही नहीं, सीधे एक लाइन में बोलते क्या सहयोग समय नहीं पूछता, भारत छोड़ो पूछता है, उतने में दोनों खत्म हो जाता। बात समझ रहा है ना, बाकी लोग यही करते हैं, कहीं कोचिंग में थोड़ा सहयोग समय पाता है, कहीं नहीं पाएगा। मेंस में सब एक लाइन बोलता है कि सहयोग समय इंपॉर्टेंट नहीं, भारत छोड़ो इंपॉर्टेंट है, और हेडिंग को भारत छोड़ो, उतने में सहयोग समय तो एक लाइन में 1 मिनट में खत्म हो जाता है। और हम तो तुम्हारे लिए 2 दिन समय दे दिए इसमें। चलिए तो नीचे लिखा जाए, नीचे लिखिए, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक के मुद्दों को जोड़कर लाखों गरीबों को
उनके चूल्हे के सवाल पर, लाखों गरीबों को उनके चूल्हे के सवाल पर तथा अमीरों को उनके स्वाभिमान के सवाल पर, अमीरों को उनके स्वाभिमान के सवाल पर, उनके स्वाभिमान के सवाल पर इस आंदोलन से जोड़ दिया। इस आंदोलन से जोड़ दिया। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा से गांधी ने आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी ने आंदोलन प्रारंभ किया जिसमें बिहार से प्रमुख सत्याग्रही, जिसमें बिहार से प्रमुख सत्याग्रही गिरवरधारी चौधरी शामिल हुए। गिरवरधारी चौधरी अंडरलाइन कर देना। प्रमुख सत्याग्रही गिरवरधारी चौधरी शामिल हुए। 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 से प्रारंभ हुआ यह आंदोलन, से प्रारंभ हुआ यह आंदोलन पूरे राष्ट्र में विस्तृत हुआ, पूरे राष्ट्र में विस्तृत हुआ, जिसका व्यापक प्रभाव बिहार में भी देखने को मिला, जिसका व्यापक प्रभाव बिहार में भी देखने को मिला, व्यापक प्रभाव बिहार में भी देखने को मिला। चलिए पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। देखो पहला पैराग्राफ में किसी भी क्वेश्चन में बिहार का इंपैक्ट दे रहा तो तुरंत बिहार नहीं आना, शुरू करके बिहार पे आ जाएंगे, फिर अपना बिहार के इंपैक्ट को दिखाना शुरू करेंगे। तो ये बताओ फर्स्ट पैराग्राफ तो क्लियर हो गया। बिहार में शुरू कहां से हो? सारण चंपारण से। क्यों? क्योंकि बिहार में समुद्र नहीं है, समुद्री पानी नहीं है, नमकीन मिट्टी से नमक बनाने का चक्र में शुरू हुआ और स्टार्टिंग डेट क्या है? 15 अप्रैल 1930। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। लिखिए बिहार की सीमा, बिहार की सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है, समुद्र तट से नहीं लगती है, जिसके कारण, जिसके कारण नमक बनाने के लिए, नमक बनाने के लिए यहां नमकीन जल उपलब्ध नहीं थे, यहां नमकीन जल उपलब्ध नहीं थे। सत्याग्रहियों ने, सत्याग्रहियों ने नमकीन मिट्टी से ही, नमकीन मिट्टी से ही नमक बनाने का फैसला किया, नमकीन मिट्टी से ही नमक बनाने का फैसला किया। 15 अप्रैल 1930 को, 15 अप्रैल 1930 को बिहार के सारण और चंपारण, बिहार के सारण और चंपारण की नमकीन मिट्टी से, की नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर, नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक के कानून तोड़कर, अंग्रेजों के नमक के कानून तोड़कर, अंग्रेजों के नमक के कानून तोड़कर, कानून तोड़कर बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ। उसके बाद, उसके बाद इसका विस्तार, इसका विस्तार मुंगेर, पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुंगेर, पटना, भागलपुर, दरभंगा आदि सभी जिले में हुआ। नमक के कानून को, नमक के कानून को अंग्रेज जितने कड़ाई से लागू करना चाहते थे, नमक के कानून को अंग्रेज जितने कड़ाई से लागू करना चाहते थे, लागू करना चाहते थे, सत्याग्रहियों के हौसले उतने बुलंद थे, होते जा रहे थे, सत्याग्रहियों के हौसले उतने ही बुलंद होते जा रहे थे, हौसले उतने ही बुलंद होते जा रहे थे। इन्हें पकड़कर रखने के लिए, इन्हें पकड़कर रखने के लिए जेल छोटे पड़ रहे थे, जेल छोटे पड़ रहे थे, अंग्रेजों को विशेष कैंप बनवाने पड़ रहे थे, अंग्रेजों को, अंग्रेजों को अंग्रेजों को कैंप बनवाने पड़ रहे थे। चलिए पैराग्राफ चेंज कर देंगे। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ में हम लोग स्टार्ट किए, मेन दो जगह सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको खास अंडरलाइन भी करना है। कहां कहां? सारण और चंपारण स्टार्टिंग है, फिर पूरी जगह हौसले बुलंद, जेल छोटा, कैंप में लोग को रख रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा छपरा जेल की बात करेंगे। पैराग्राफ चेंज कर दें, लिखे पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। बिहार में, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम, आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आलम, का आलम छपरा जेल के कैदियों से देखा जा सकता है,
छपरा जेल के कैदियों से देखा जा सकता है। छपरा जेल में राम विनोद सिंह के नेतृत्व में, राम विनोद सिंह अंडरलाइन कर लेंगे, छपरा जेल में राम विनोद सिंह के नेतृत्व में, राम विनोद सिंह के नेतृत्व में जेलर से विदेशी वस्त्र के स्थान पर, विदेशी वस्त्र के स्थान पर स्वदेशी वस्त्र की मांग की गई, स्वदेशी वस्त्र की मांग की गई, स्वदेशी वस्त्र की मांग की गई, मांग की गई। जेलर द्वारा इनकार करने पर, जेलर द्वारा इनकार करने पर कैदियों ने नंगी हड़ताल, अंडरलाइन कर लेना, कैदियों ने नंगी हड़ताल, अंडरलाइन कर लेंगे, नंगी हड़ताल प्रारंभ किया, नंगी हड़ताल प्रारंभ किया। यह हड़ताल तब तक जारी रहा, यह हड़ताल तब तक जारी रहा जब तक उन्हें स्वदेशी वस्त्र की प्राप्ति न हो गई, जब तक उन्हें स्वदेशी वस्त्र की प्राप्ति नहीं हुई, स्वदेशी वस्त्र की प्राप्ति नहीं हुई। पैराग्राफ चेंज कर देंगे। एक और देखो, एक और विशेषता ऐड कर दे तो अच्छी बात है। ऐसे तो देखो मेन जीएस का है ना, इसलिए हम लोग बहुत शॉर्ट कर रहे हैं। ऑप्शनल में काफी लंबा भाग जाता है, ऑप्शनल में खाली नमक के मुद्दे पर ही एक पन्ना चले। क्यों नमक चुने गांधी जी? ये तुम लोग को सोचना होगा गांधी नमक ही क्यों चुने, और कोई बात नहीं मिल रहा था तो नमक, अभी तुम लोग केवल एक लाइन ही समझे कि नमक का मेन रीजन क्या है। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ में थोड़ा सा जिक्र कर देना ज्यादा अच्छा होगा। बिहार में इसमें एक विशेषता रहा, चौकीदारी कर नहीं देना, चौकीदारी कर बंदी। ये देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता बिहार में, बाकी जगहों पर नहीं। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हाँ नमक को व्यापक हम लोग नहीं बना सकते, तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ जिस समय आंदोलन चल रहा है गांव वाले चौकीदारी कर देना बंद कर। और इसमें कई जिलों में चौकीदारी टैक्स नहीं दिया कि चौकीदार का अंग्रेज टैक्स लेते थे, गांव के आदमी को ही चौकीदार बहाल करते थे, और इसकी ड्यूटी थी थाना में बैठना और काम, वो गांव के कोई आदमी का नाम आ गया तो थाना में सूचना देना। आज के भी चौकीदार का वही काम रहता है, गांव का कोई आदमी है तो चौकीदार को बुला के थाना में पूछा जाता है उसका हिस्ट्री बताओ, ज्योग्राफी बताओ, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी वही बताता है। तो गांधी जी राजेंद्र बाबू कह रहे हैं कि चौकीदार को टैक्स दे रहे हैं, ड्यूटी क्या है, यही गांव की मुखबरी करता है, मेन इस गांव के मामला पूरी सूचना वहां पहुंचाता है, तो इसका टैक्स ही देना बंद करो। तो एक मेन लाइन इसमें हम लोग इसको भी ऐड कर देंगे, तब पैराग्राफ चेंज कर देंगे, तो उसी में कर दीजिए, उसी में ऐड कर दो तो दोनों प्रोग्राम एक साथ हो जाएगा, फिर महिलाओं की बात हो जाएगी। अभी उसी पैराग्राफ में करना, चेंज नहीं करना। देखिए बिहार के सविनय अवज्ञा आंदोलन में, बिहार के सविनय अवज्ञा आंदोलन में, बिहार के सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक अन्य प्रमुख विशेषता, एक अन्य प्रमुख विशेषता चौकीदारी कर बंदी का था, एक अन्य प्रमुख विशेषता चौकीदारी कर बंदी का था, चौकीदारी कर बंदी का था, चौकीदारी कर बंदी का था। विभिन्न जिले में, विभिन्न जिले में, विभिन्न जिले में ग्रामीणों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा चौकीदारी कर देना बंद किया गया, ग्रामीणों द्वारा चौकीदारी कर देना बंद किया गया। चलिए पैराग्राफ चेंज कर देंगे, महिलाओं पर एक पैराग्राफ चले, पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। इस आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाएं, इस आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाएं अपने घर आंगन की दहलीज से बाहर निकलकर, अपने घर आंगन की दहलीज से बाहर निकलकर, दहलीज से बाहर निकलकर सड़कों पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया, सड़कों पर शराब दुकानों पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया, सड़कों पर शराब दुकानों पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया, रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। बिहार में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का बहिष्कार, बिहार में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कार्यक्रम को, के कार्यक्रम को सफल बनाने का श्रेय, के कार्यक्रम को सफल बनाने का श्रेय बिहार के राष्ट्रवादी महिलाओं को जाता है, बिहार के राष्ट्रवादी महिलाओं को जाता है, महिलाओं को जाता है। इन महिलाओं की संख्या और उत्साह का अंदाजा, इन महिलाओं की संख्या और उत्साह का अंदाजा, संख्या और उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रांतीय सरकार को, इसी से लगाया जा सकता है कि प्रांतीय सरकार को महिला पुलिस बल बहाल करने की आवश्यकता हुई, महिला पुलिस बल बहाल करने की आवश्यकता हो गई, बहाल करने की आवश्यकता हो गई। इस आंदोलन में, इस आंदोलन में सरस्वती देवी, सरस्वती देवी, विंध्यवासिनी देवी, विंध्यवासिनी देवी, राजवंशी देवी, राजवंशी देवी, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती हसन इमाम, सफी, सफी आदि सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया, सफी आदि सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया।
सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। ये बताओ महिलाओं पर एक पैराग्राफ खूब आराम से नहीं लिखा गया सबसे। अब नेक्स्ट हम लोग दो कांड का जिक्र कर देंगे, एक बेगूसराय और एक तारापुर। बस मेन आपका मेजर इसमें निकल गया। पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखे आंदोलन के दौरान 26 जनवरी के स्वतंत्रता दिवस को 26 जनवरी के स्वतंत्रता दिवस को काफी बढ़ चढ़कर मनाने का निर्णय लिया गया। काफी बढ़ चढ़कर मनाने का निर्णय लिया गया। बढ़ चढ़कर मनाने का निर्णय लिया गया। 26 जनवरी 1931 को 26 जनवरी 1931 को बेगूसराय में रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में ध्वजारोहण के लिए जा रही भीड़ पर, ध्वजारोहण का मतलब क्या है? झंडा फहराना। अब थाना नहीं लिखेंगे हम लोग, कहेंगे कि लोग झंडा फहराने जा रहा था, कहां जो गायब कर देना। ध्वजारोहण के लिए जा रही भीड़ पर अंग्रेजों ने गोली चलाया। जिसमें 6 व्यक्ति मारे गए। 6 व्यक्ति मारे गए। बेगूसराय कांड बिहार के सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंग्रेजों के सिर पर कलंक का टीका लगा। कलंक का टीका था। कब अंग्रेजों के सिर पर कलंक का टीका था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता से यह आंदोलन समाप्त हुआ। पैराग्राफ चेंज फिर कर दीजिए। एक पेज में कोशिश करना 2 से 3 पैराग्राफ चेंज जरूर हो जाए। 3 हो जाए तो एक अच्छी बात है। 2 से 3 पैराग्राफ एक पेज में रहे। पैराग्राफ चेंज के बाद जांचने वाला का मूड थोड़ा फ्रेश हो जाता है, लगता है मानो नींद से उठ के फिर जगा। आंसर नींद से उठ के जगा हुआ है, तो जैसे चेंज करते हो तो एक लाइन फिर पड़ता है कि वो किस दिशा में जा, फिर चेंज किया तो फिर पड़ता है। लगातार एक बार लिख देते हो तो देखते ही लगता है कि एकदम पूरा आंसर सोया हुआ। इसलिए 3 बार कोशिश करो कि छोटे-छोटे पैराग्राफ में ही वर्क करें और फ्रेमिंग डिजाइनिंग पहले ही कर लें। अब हम लोग देखें कि तीसरा नंबर जो कांड, अगला कांड है वो कौन कांड है? तारापुर कांड। इसका जिक्र जरूर करेंगे हम लोग। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, 2.5 पन्ना तक चलेगा। 2.5 पन्ना तक लिख सकते हैं। चलिए सही है तो चलेगा, लिख दीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता। इसमें बहुत कारण लिखने का जरूरत नहीं है कि क्यों विफल हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता और वेलिंगटन की बेरुखी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने पर मजबूर किया। दूसरी बार आंदोलन प्रारंभ होने पर भी बिहार के सत्याग्रही उतने ही उत्साहित थे। 15 फरवरी 1932 को मुंगेर के तारापुर में, अरे एफीबी लिखे वाला से रहा हो, फरवरी पूरा लिखने का आदत डालो। 15 फरवरी 1932 मुंगेर के तारापुर में उत्साहित सत्याग्रहियों पर अंग्रेजों ने गोली चलवाया, जिसमें 50 से अधिक सत्याग्रही मारे गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 15 फरवरी को प्रत्येक वर्ष तारापुर दिवस मनाने का निर्णय लिया। तारापुर का नाम तुमने सुना है? सुल्तानगंज से जल उठाओगे तो बीच रास्ते में आएगा तारापुर पहुंचना है। देवघर जाने में तारापुर आ जाएगा तो उस समय ना कोई तारापुर कांड हो गया और वहां 50 सत्याग्रही मारे गए थे। लिख दीजिए 50 सत्याग्रही मारे गए। लिख दीजिए अंग्रेजों के दमनात्मक कार्रवाई और भारतीयों के हौसले में कमी से 1934 में इसे पुनः वापस ले लिया गया। इस आंदोलन को पुनः वापस ले लिया गया। चलिए कंप्लीट हो गया। तो हम समझते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन तो आपके कलम को बढ़िया चलेंगे ना इसमें। अब एक हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, फिर इसमें देख लेंगे एक बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, तब बिहार में पश्चात शिक्षा। अभी 3 दिन और पढ़ाएंगे इसको। अब तब उसके बाद फिर चिंतन था वो अंतिम सेक्शन होगा, जैसे पढ़ते जाओगे फिर लास्ट पे आप पहुंच जाओगे। हाँ
कारण सिर्फ नमक नहीं है, मुद्दा नमक है। नहीं समझा? कारण कहां लिखा है? मुद्दा है, नमक मुद्दा है जिससे सब जुटे। कारण कई है। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट, इस आर्थिक संकट के कारण का जिक्र नहीं, कारण अगर कारण पूछेगा तो भारत के संदर्भ में हो, बिहार के संदर्भ में कारण नहीं, शुरू हुआ है भारत में ना, बिहार में तो आया है उधर से, है ना, तो इसलिए तुम देखा उधर शुरू है 6 अप्रैल को, बिहार में शुरू है 15 अप्रैल को, तो बिहार में तो कारण ध्यान दीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण क्या है? तो पहला मेन कारण है 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट। इस आर्थिक संकट में वस्तुओं की कीमत काफी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका प्रभाव भारत पर भी है। दूसरा सबसे मेन कारण है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया, ऊपर से प्रमुख भारतीय नेता लाला लाजपत राय का लाठी प्रहार से हत्या कर दिया गया, तो अंग्रेज इसमें लाठी प्रहार से हत्या किया। सब 28-29 की भूमिका बन रही है। और मेन एक कारण कर दोगे कि गांधी ने इरविन के समक्ष अपने 11 सूत्री मांग को रखा, जिसमें इरविन ने एक भी मांग को नहीं माना। इसमें नमक जैसे आवश्यक चीजों पर भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था, नमक भारतीयों को बनाने पर रोक लगा रखा था, ये सभी एक मुद्दा हुआ, कारण हुआ। ये 11 सूत्री मांग नहीं माने तो गांधी जी दांडी यात्रा शुरू कर दी। असल ये सब आपका रीजन का पार्ट हो गया। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग अभी निकालेंगे डीआई। डीआई के सेक्शन में 3-4 दिन में उसको भी कंप्लीट करेंगे हम लोग। निकालिए डीआई। ऑनलाइन वाले बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं ना है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट कर लो, एक मिनट देख ले, रुक जाओ, एक मिनट देख ले सबको। ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हैं और कोई हिस्ट्री में चाह रहे हो कि कुछ और सुधार हो या ठीक ठाक है जैसा है उसको लिखिए, और कुछ पढ़ना चाह रहे हो तो हम चाह रहे हैं भर पेट पढ़ाने के लिए, इसलिए चलिए बढ़िया चल रहा है, सब समझ आ रहा है। चलिए बहुत सुंदर, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बीच बीच में आप लोगों के कमेंट्स इसलिए लास्ट में जरूरी रहता है कि कहाँ क्या है। चलिए ओके है, सभी बचेगा। चलिए बढ़िया बात। चलिए अभी आप